श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए मध्ये जे पुरी कहावे नवतन जहनु नाम। ए मध्ये जे पुरी कहावे नवतन जहनु नाम। उत्तम 14 भुवन मां वालानो विश्राम रे भाई वालानो विश्राम। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहान अवतन। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहान अवतन। सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन सुनो जी
हुई जो धन धन। एते दीन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन। एते दीन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन रे मनवा, प्रगटे पूरी नौतन। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। निर्मल हो नायाही सो और धाम वर्णन रे भाई, और धाम वर्णन। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक। जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबो काए करे भाई, धनी सबो काए, धनी सबो काए, धनी सबो काए, धनी सबो काए। श्री तारतम सागर श्री षट्ऋति ग्रंथ का अवतरण संवत 1714-15 में प्रमोदपुरी हौसा बंदीगृह के अंतर श्री नवोतनपुरी जामनगर में हुआ। 6 ऋतुओं में परमात्मा प्रति के लिए बिरहानी अंगना किस प्रकार तड़पती है, इसका ज्वलंत उदाहरण इसमें दिया गया है। इस ग्रंथों में कुल 10 प्रकरण एवं 230 चौपाइयाँ हैं तथा इसके भाषा गुजराती है। वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु राग मलार। मारा बालाजी रे बालाबा काये का बिनती, मारा करमतनी रे काठाए सुनो मारी आप बीती। बाला आब्यो ते मास साड़ा तेरु तम लारनी, जानुकारी रे बाला सुबिलासा ले सुलाना दारनी। मारी जोगबाई हूँ तीजे सुपलटा से आवारनी, जनु अभी माया माये
बाजसु आम संसारनी बरसारो ते कर में कांदी बादेसा अवगुण होता पार रे हबे ने समेदानी बिना लेसे कौन सार रे बाला बरसे ते मेघ मलारा बिजलड़ीना सत्कारे मुने बालाजी बिना आरुता लागे आंगा जतकारे मुरलियार करे रे किंगोरा सुनीने गर्जना रे मारो जीवा आकुल व्याकुल थाए सुनी स्वर कोयलना रे मुनि किम करी रे निजाए बपया पियो पियो लावे सुंदरी कहे आबार तेड़ो चरने आवे निशा दिवस दोये लिथाए प्यूजी बिनांगना रे मारू काल जड़ू के कपाए मारा बालाजी बिना रे अचके बाबाए उछले मन बेलड़ी रे हूँ तो बालाजी बिना रे बदेसा झुरू छु एकली रे मारी बहेली ते ले जो सारा बालाजी नी बिरहनी रे मुने दिवसा दोयला जाए बसे के रे नीरे इंद्रावती कहे आवागुना विश्राम तना रे जेमे किनार अपारा बालाजी सो अति गना रे हवे बादल मलिया रे मलारा शोभालिए बनराय रे रुचियो ते बरसे में हा तेड़ी भी दो अंगनाय रे धराए की दो सनगारा डूंगर निलया रे एनी रुते रे आधार करो शीतल काया रे मारी बहेली वेले जो सारा नहीं तो जीवा चल से रे पचे आई ने ले जो सारा काया पड़ी आसे रे मारा गुण गण रे अतनंता पनचे किम दीजिए रे एने बचने श्री इंद्रावती आंगा बालो तेड़ी लीजिए रे बालो तेड़ी लीजिए रे मारा गुण गण रे अनंत पनचे किम दीजिए रे एने बचने इंद्रावती आंगा बालो तेड़ी लीजिए रे बालो तेड़ी लीजिए रे चौपाई 15 प्रकरण 1 चौपाई 15 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 17 पहलो प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं, हे मेरा प्रियतम धनी, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे कर्मों की कथाएं तथा मेरी आप बीती सुनिए। हे प्रियतम धनी, आषाढ़ मास आया है। इसी महीने में परम धाम से ब्रह्म आत्माओं की सुरता इस खेल में आई है। यह वही मलार की ऋतु है। इनमें मन में ऐसा विचार आता है कि
इस ऋतु में अपने प्रियतम धनी के साथ प्रेम विलास कर धनी के अखंड सुख का आनंद लूं। मैंने सोचा था कि इस बार यह मनुष्य तन सार्थक होगा। इस मायावी संसार में आकर सांसारिक इच्छाएं पूरी करूंगी। मेरे कर्मों ने मुझे इस वर्षा ऋतु में विदेश में ढकेल दिया है। मायावी खेल देखने की इच्छा रूपी मेरे अवगुण अपार थे। अब ऐसे समय में प्रियतम धनी के बिना मुझे दूसरा कौन संभालेगा। हे धनी जी, वर्षा ऋतु में काले बादल घोर वर्षा कर रहे हैं, बिजली कड़क रही है। प्रियतम के बिना यह ऋतु मेरे अंग प्रत्यंग में कंपन पैदा कर रही है, अर्थात मेरे अंग अंग में विराग्नि प्रज्वलित हो रही है। मैं गर्जना सुनकर मयूर बोल रहे हैं, कोयल की ध्वनि सुनकर मेरी आत्मा विरह वेदना के कारण आकुल व्याकुल हो रही है। पपिया रात भर प्यू प्यू रटता रहता है। मेरे यह रात कैसे बीतेगी। इंद्रावती ऐसे समय पर कहती है, हे धनी जी, अब आप मुझे अपना चरण में बुला लीजिए। प्रियतम धनी के बिना यह अंगना रात दिन दुखी हो रही है। अरे मेरा कलेजा प्रियतम धनी के बिना कटा जा रहा है। इस समय वायु रुक रुक कर वह रहा है। वन की बेलियां उछल उछल कर झूम रही हैं। ऐसे समय में मैं अपने प्रियतम के बिना विदेश में अकेले तड़प रही हूँ। हे धनी, आप मुझे शीघ्र ही संभाल ले। मैं आपकी वियोगिनी हूँ। मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे हैं, रात्रि तो इससे भी अधिक कठिन हो रही है। इंद्रावती प्रार्थना करती हैं, हे धनी जी, मुझसे अपने जीवन में इतने अधिक अवगुण हुए हैं, उन सब को आप भूल जाइए। जब वर्षा ऋतु के कालीमा भरे बादल एकत्रित हो गए हैं, वनराजी हरियाली के कारण सुंदर शोभा ले रही है, मनोनुकूल वर्षा हो रही है, ऐसे समय में हे धनी जी, आप इस अंगना को बुलाकर गले लगा ले। धरती ने सुंदर हरित श्रृंगार सजा रखा है, पर्वतों पर भी हरियाली छाई हुई है। इस मनमोहक ऋतु में मेरी देह को शीतलता प्रदान करे। हे धनी जी, अब शीघ्र ही आकर मुझे संभाल ले, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। यदि आप बाद में मेरी संभाल लेने आएंगे तो मात्र मेरा निष्प्राण शरीर ही पड़ा मिलेगा। मुझ में असंख्य अवगुण है, फिर भी आप मुझे वियोग क्यों दे रहे हैं। आप तो क्षमावान है। प्रार्थना के ये वचन सुनकर हे प्रियतम धनी, अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। मुझ में असंख्य अवगुण है, फिर भी आप मुझे वियोग क्यों दे रहे हैं। आप तो क्षमावान है। प्रार्थना के ये वचन सुनकर हे प्रियतम धनी, अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। चौपाई 15 प्रकरण 1 चौपाई 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शरद रूटा राग सामेरी। शरद निरुता रे सोहामनी रलियामनी, मुने बालाजी बिना के मजाए हो बालैया। हो रे बदेशन न पीऊँ जी, मुने खिन बरसा सुथाए हो बालैया। बालाजी रे डोहेलाते जल रे ओई गया, हबे आब्याते। बालाजी रे डोहेलाते जल रे ओई गया, हबे आब्याते निरमल नीरा। प्यूँ जी बिनाऊँ एकली, ते ताके मरा कुमन दीरा
हो बालैया बालाजी रे बन छायो द्रुम बेलड़ी હવે ધની તની આવાર હું રે બાદેશન પીઉજી મુને ચરણે ટેડો આધાર બાલાજી રે નિજાર જલ રે ડુંગર જરે નદી સરભરિયાની વાન પણ એક જલ બાલાજી વિના મારા બિલંકતા સુકે પ્રાણ વાલાજી રે જીવ મારો મુને દયે અંગતે ઉપજે દાદ અવગુણ મારા છે અતિ ગના તમે રખે મન અનુરાજ શ્રાવણ માસની અષ્ટમી કાંઈ કૃષ્ણ પખની જે મુને રેની બાલાજી વિના ખાનું ડોયેલી ગઈ તે બાલાજી રે એમ તમે મોસું કાં કરો મારા ઓ પ્રાણનાથ આવી કરું તમસું ગોજડી મારી બીતકની જે વાત બાલાજી રે અષ્ટમી ભાદરવાતની કાંઈ શુકલ પખની રાત એરે નિરુડીએ છે મારા જન્મ સંગાતી સાથ બાલાજી રે મેં તો એ મન જાણ્યું જે મોસું થાશે એમાં જો જાનું કરસ બિરાની ટોકંઠ બાવડી તાલુકેમાં બાલાજી રે ભાદરવા માસની ચતુર્દશી કાંઈ અતિ અજવાલી થાય યા તમે નવો સાચાબ્યો મારું તરવારે અંગત છાયે બાલાજી એ રે નીરે શિલાબિયા બાલો પોતા તે ધામ મંજારા એને સમે મુને કલી તમે કાંઈ રાખે આધાર બાલાજી રે તમે જો ઘણું એ જણાવ્યું પણ મેં નવો જાણ્યું આદામ જો હું જાણું થશે બળી તો તમે મૂકું કેમ બાલાજી રે ચતુર્દશી આસતની કાંઈ બ્રહ્માંડ થયો પ્રકાશ એ રજની મુને કલી તમે કાંઈ મૂકી નિરાશ બાલાજી રે પૂનમ રાતનો ચાંદલો કાંઈ બનસ વ્યાપાર રાસની રાતનો ઓછવા મુને કાન તેડી આધાર બાલોજી રે અવગુણ મારા છે અતિ ઘાના તમે રખે મન અનુધાની બ્રહ્ની કહે મુને તમ બિના આમાં ઉપર થઈ છે ઘાની બાલાજી રે બિના બ્રહની કેમ કીજીએ એ બળો ન કીધે રોસા જો જીવ ત્યાં મૂકી ચાલ્યો તમે ત્યારે થશો નિર્દોષા હવે ચિતાની ચરણે ટેડજો બ્રહ્ની તાલો આધાર એને બસને ઇન્દ્રાવતીને બાલો ટેડી લેશે તત્કાલ બાલો તેડી લેશે તત્કાલ હવે ચિતાની ચરણે ટેડજો બ્રહ્ની તાલો આધાર એને બસને ઇન્દ્રાવતીને બાલો તેડી લેશે તત્કાલ બાલો તેડી લેશે તત્કાલ ચોપાઈ 17
प्रकरण 2 चौपाई 32। श्री 17 ऋतु को दोस्रो प्रकरण को हिंदी छाया। शरद काल की यह सुंदर ऋतु नैना विराम है, प्रियतम के बिना यह कैसे बीतेंगी। हे मेरे प्रियतम धनी, मैं इस संसार रूपी विदेश में अकेली पड़ी हूँ। यहाँ पर एक क्षण भी मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीत रहा है। हे प्रियतम, अब तो वर्षा का मत मैला पानी बह चुका है और उसके स्थान पर स्वच्छ निर्मल जल आने लगा है। प्रियतम के बिना अकेली मैं अपने मन में कैसे धैर्य धारण करूं। हे प्रियतम धनी, वृक्षों और बेलियों से सारा वन प्रदेश आच्छादित हो गया है। ऐसे समय आपके आगमन की ही देर है। मैं तो विदेश में हूँ। मेरे प्रियतम, अब मुझे अपने चरण में बुला लीजिए। हे धनी जी, पर्वतों से झरनों का जल बह रहा है। नदी, सरोवर तथा नीचे के क्षेत्र जल से भर गए हैं, किंतु ये प्रियतम, आपके प्रेम रूपी जल के बिना मेरे प्राण सूख रहे हैं। हे प्रियतम धनी जी, मेरा जीव मुझे जला रहा है। अंगों में विराग्नि प्रज्वलित हो रही है। मुझ में अनेकों अवगुण है, किंतु हे श्री राज जी, आप उन्हें अपने मन में मत लाइए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की यह अष्टमी श्री कृष्ण अष्टमी है, जब सब लोग आनंदित होते हैं, किंतु मेरे लिए यह रात्रि प्रियतम की अनुपस्थिति में असह्य हो गई है। हे प्रियतम धनी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके पास आकर अपनी आप बीती की गुप्त बातें करूंगी। हे प्रियतम धनी जी, भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा अष्टमी भी आ पहुँचे है। यह रात्रि अत्यंत सुंदर रुचिकर है, क्योंकि यह अष्टमी तो मेरे जन्म संगी श्री श्यामा जी के जन्म से संबंधित है। हे प्रियतम, मेरी ऐसा दशा होगी वह तो मैं जानती ही नहीं थी। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप मुझे वियोगिनी बना देंगे तो अपने हाथ आपके कंठ से अलग ही नहीं करती। हे प्रियतम, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि अति उज्जवल तथा आत्मा को निर्मल बनाने वाली है। इस दिन सदगुरु धाम पधारे थे। इस समय मैंने सत्य संबंध का पालन नहीं किया, अर्थात सदगुरु के साथ मेरी आत्मा नहीं चली गई, इसलिए मेरे अंग तलवार से छिले जा रहे हैं। सदगुरु इसी रात्रि को सिधार कर दिव्य परम धाम पहुंच गए। हे प्राणधार, उस समय आप मुझे अकेले क्यों छोड़ गए। हे प्रियतम धनी, आपने तो मुझे बहुत ही ज्ञान दिया था, किंतु अधम होने के कारण मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकी। यदि मैं जानती कि मुझ पर इतनी बड़ी कठिनाई आएंगी तो मैं आपको कैसे छोड़ती। हे प्रियतम धनी, आश्विन मास की चतुर्दशी के दिन सदगुरु का प्राकट्य जन्मदिन होने के कारण ब्रह्मांड प्रकाशित हुआ, परंतु उस रात्रि को भी हे नाथ, आपने मुझे अकेले छोड़कर निराश क्यों किया। हे प्रियतम धनी, पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा वृंदावन को अपार शोभायुक्त बना रहा है। अखंड रास की रात्रि के उत्सव में हे प्राणधार, मुझे क्यों नहीं बुलाया। हे प्राण बल्लभ, मेरे अवगुण बहुत अधिक है, किंतु आप इनको मन में न रखें। विरहिणी इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपके बिना मुझ पर बहुत कुछ बीत गई है। हे प्यूँ जी, मुझ अबला को विरहिणी क्यों बना रहे हैं। मुझ पर इतना अधिक रोष मत कीजिए। यदि जीव इस शरीर को त्याग कर चला जाएगा तो क्या अब निर्दोष माने जाएंगे। हे प्रियतम धनी, अब मेरे दशा को देखकर मुझे अपने चरणों में बुला ले और मेरा वियोग दूर करें। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी श्री इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। हे प्रियतम धनी, अब मेरी दशा को देखकर मुझे अपने चरणों में बुला ले और मेरा वियोग दूर करें। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। चौपाई 17
प्रकरण 2 चौपाई 32। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेमंत रुत राग सिनु रो रुत ने आवीरे बाले आए मानी मेघालय गायो પોતાને ઘેરા ઋતને શીતલ રે લાગે મુને દોયેલી હવે મુને કાન તેડો પ્રાણનાથ અંબારિયો થાયો રે બાલાજી નિર્મલા બાદલી અંગાયો પોતાને ઘેર થામા હાજે ન સંભારો રે બાલા તમે બિરાની કાન બાજો રે હૃદયાની આમા હો દર્શનને દીજે રે બાલૈયા દયા કરી આરુ તમે ન કમાયે જોને બિચારી રે બાલૈયા જીવાસુ કાલ જડો મારો માએ કપાયે નૈનને તરસે રે બાલાજીને નિરખવા શ્રવણ તરસે બાની રસાલા બાતને તરસે રે બાલાજી સુબાતડી જાનુ કરી કાઢું હૃદયની ઝાલા આંગને તરસે રે બાલાજીને બેટવા જીવ તરસે જોવા મળી જોતા જો પેલું ને જાનું રે મોસું થશે એ વળી તો નિદાથ આવી કેમ ખોતા સાથને મળી બેસો છો જ્યારે સામતા ત્યારે આમ બીના તમને કેમ સુહાયે મુને રે બાલા મુને રે મારા બાલૈયા તમ બીના પલને પ્રલે કાલ જેમ થાયે અવગુણ મારા રે બાલાતી ઘાના તને બિના કેને કોમર શ્રી રાજા બાલાજી બિના રે અંગાગની બાલે દેહ માએ ઉપજે રે દાદા બન છાયો રે બાલા ધ્રુવમાં બેલાડી શીતલ દારાને શીતલ બાએ શીતલ જલને શીતલ છાયેડી પણ મારે આંગા લાગે અતિ દાયે હો દાદને બાજ્યો રે બાલા મારા અંગાની જેમ મોને થાય કરારા સુંદર ધની રે સોહામના બ્રાન કમાયે જીવન આધાર अपने जान्या रे दुख अनंत साया पण जान्यो दुख केम खमाये बालाजी बिना रे हवे जे गाड़ी तेता जीवाने कथन घनु जाए विषम ब्रहारे बालैया आरुतानो
તે તો સુખમાં થાય મળે જીવન હવે ને કહો રે બાલૈયા તેમાં કારો જીવા દુઃખ પામે રે મન દીપનો મેલો રે ઓછબાતી ભાલો જ્યાં શૃંગાર કરો થની સર્વ સાથ એને રે સમે બાલા મુને ટેડજો જેમાં આવીને માલું મારા પ્રાણનાથ સાથને સુનો રે કહું એક બાતડી થની મુને દેતા કે તલુમાન એ સુકમાયેથી કાઢી કારી કરમે દીધું તત કિનરાના રન બગડામાં સાઠાઉં એ કાલી બિલકો રાતા ને દીના જો કોઈ માનો તો કહે ઇન્દ્રાવતી રાખે કોઈ કરો ભારે કરામાં આ બસી બસે સુંદર સુહામન તની બૈતા નવતન પુરી માએ એ આજ પુરી માએ અમે રાઓ પન કર મેં દિએ મેલો ક્યાંય અનેક બીજે રે સાઠાઉં બિલખાતી પન મેલો ન થાય કકીના એ અચરજ તમે જુઓ સાથજી કરમત નારે એ છે ગુના બલીને બસે કે રે વજ્ર લેપના મારા જેમ કરજો માં કોએ એ અજપુરી માએ અમે રહતા રણ બગડા જુઓ કેમ ઓએ એને સર્વે વજ્ર લેપના દુઃખને દીધા રે અનેકા હવે ને વાલાજી રે દયા કરો તો તલે મારા બ્રજ લેપ દયાને રખે તમે બિસારો ઇન્દ્રાવતી આલાબી રે થાય એને બચાને બાલોજી તેડસે અંગના આવીને લાગશે પાયે અંગના આવીને લાગશે પાયે દયાને રાખે તમે બિસારો શ્રી ઇન્દ્રાવતી આલબી રે થાય એને બચાને બાલાજી તેડસે અંગના આવીને લાગશે પાયે અંગના આવીને લાગશે પાયે चौपाई 19 प्रकरण 3 चौपाई 51 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतरिटु ग्रंथ को 3 प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम धनी, हेमंत ऋतु आ पहुंची है, मेघ स्वयं अपने घर चल गए, यह शीत ऋतु मेरे लिए असह्य हो गई है। हे प्राणनाथ, अब आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। हे प्रियतम धनी, अब आकाश स्वच्छ निर्मल हो गया है, बादल अपने अपने स्थान पर चले गए हैं, अभी तक आप इस विरहिणी को नहीं संभाल रहे हैं। मेरे हृदय की चाहना को
आप क्यों नहीं मिटा देते? हे प्रियतम धनी, मुझ पर दया कर दर्शन दीजिए, क्योंकि यह शीत ऋतु मुझसे सहन नहीं होती। हे प्रियतम, हृदय से तनिक विचारिए कि मेरा कलेजा भीतर ही भीतर कट रहा है। मेरी आंखें प्रियतम धनी को देखने के लिए तरस रही है। मेरे कान आपकी रसपूर्ण वाणी सुनने के लिए तरस रही है। मेरे जीवा प्रियतम धनी के साथ बातें करने के लिए तरस रही है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आपसे बातें कर मैं अपने हृदय की दाह को शांत कर पाऊंगी। मेरे अंग प्रियतम से आलिंगन के लिए आतुर हैं। जीव अंतर्ज्योति को देखने के लिए तड़प रहा है। यदि मैं पहले से ही यह जानती कि मुझ पर ऐसा बीतेंगी तो सदगुरु रूपी निधि को मैं खोती ही क्यों। इंद्रावती 9 वर्षों का वियोग याद कर कहती है, हे प्रियतम धनी, जब आप समस्त सुंदर साथ के साथ बैठते हैं तो मेरे बिना आपको कैसे सुहाता है। हे मेरे प्रियतम धनी, मुझे आपके बिना एक एक पल भी प्रलय काल जैसा लग रहा है। मेरे अंदर अत्यधिक अवगुण है। हे मेरे धनी श्रीराज, आपके बिना अन्य किसके पास जाकर यह कहूँ। प्रियतम धनी के बिना मेरे शरीर में विराग्नि के कारण अत्यंत दाह उत्पन्न हो रहा ही है। वृक्ष तथा बेलियों से वन आच्छादित है, इसके कारण धरती पर शीतलता का अनुभव हो रहा है। वायु भी शीतल बह रहा है, जल भी शीतल है और वृक्ष की छाया भी शीतल है, किंतु मेरे अंगों में विरह वेदना की दाह अति तीव्र है। हे प्रियतम धनी, मेरे शरीर की इस विराग्नि के दाह को शांत कीजिए ताकि मुझे शीतलता प्राप्त हो। आप अत्यंत सुंदर है और सुख की दाता है। हे प्राणनाथ, मेरा जीव अब आपके विरह का दुख सहन नहीं कर पाता। अनजान अवस्था में तो मैंने अनंत दुख सहन किए, किंतु समझ आने पर ये दुख कैसे सहूं। प्रियतम धनी के बिना अब तो एक घड़ी बीतना भी इस जीव के लिए कठिन हो गया है। हे बल्लभ, यह ऋतु विरहनी के लिए अति विषम है। वह तो तभी सुखमय होंगी जब जीव को प्राणाधार मिले तब। अब तो हे प्रियतम, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मेरा जीव मन अत्यंत दुखी हो रहा है। दीपावली का उत्सव अति सुंदर है। ऐसे समय पर सब सुंदर साथ धनी जी के साथ श्रृंगार धारण करते हैं। हे प्रियतम, ऐसे समय पर आप मुझे बुला लीजिए ताकि मैं आपसे आकर मिल सकूं। हे सुंदर साथ जी, मैं एक बात कह रही हूँ, आप उसे सुनिए। मेरे स्वामी मुझे कितना ज्यादा सम्मान देते थे, किंतु मेरे कर्मों ने मुझे उन सुखों से बाहर खींचकर तत्क्षण निर्जन स्थान हौसा में बंद कर दिया। मरुभूमि जैसे निर्जन स्थान में मैं अकेले ही रात दिन बिलख रही हूँ। इंद्रावती कहती है कि यदि कोई मेरी बात मानो तो कोई भी मेरे जैसे बड़े अवगुण न करे। इंद्रावती 9 वर्ष का वियोग याद कर कहती है कि यह नौतनपुरी धाम अत्यंत सुंदर और सुहावना है। मेरे धाम धनी सदगुरु यहाँ विराजमान है। मैं भी इसी नौतनपुरी में रहती हूँ, किंतु मेरे कर्म बंधनों ने धनी जी के साथ मेरा मिलन नहीं होने दिया। ये सुंदर साथ जी, धनी जी को मिलने के लिए मैं अनेक प्रकार से विलाप करती हुई दुखी हो रही हूँ, परंतु एक क्षण के लिए भी सदगुरु से मिलन नहीं हो रहा है। हे सुंदर साथ जी, आप इस आश्चर्य को तो देखो, यह सब कर्मों का ही प्रभाव है। विशेषतः यह घटना वज्र लेप की भांति अमिट बन गई। मेरे जैसे अवगुणों से भरे कर्म सदगुरु के प्रति कोई मत करना, क्योंकि इसी नवतनपुरी में रहते हुए भी मुझे किस प्रकार मरुभूमि का सा अनुभव हो रहा है। अर्थात सदगुरु के वियोग के कारण मैं अकेलेपन का अनुभव कर रही हूँ। इस समय तो मैंने वज्रलेप जैसे अनेक दुख देखे हैं। हे प्रियतम धनी, अब मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरे ये अमिट वज्रलेप जैसे कर्म टल जाएं। हे प्रियतम धनी, आप अपनी दया न भूलें। इंद्रावती अत्यंत व्याकुल हो रही है।
इन जिन वचनों को सुनकर मेरे धनी जी मुझे बुलाएंगे और उनकी यह अंगना उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगी और उनकी यह अंगना उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगी। हे प्रियतम धनी, आप अपनी दया न भूले। श्री इंद्रावती अत्यंत व्याकुल हो रही है। इन जिन वचनों को सुनकर मेरे धनी जी मुझे बुलाएंगे और उनकी यह अंगना उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगी और उनकी यह अंगना उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगी। चौपाई 19 प्रकरण 3 चौपाई 51। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुत सीतनी राग धन्य सरी, सीता रुत प्यूजी तम बिना, मुने अति अलख मनी थाये हो बालया, बायरे उतर केरो बावरो, ते तमारे तरवारे खाए हो बालया, हो टाड़ी ने रुतारे बालाजी सीतनी, टाड़ी ने बीनी थाये रात, ये निरुते केम बिसारिए, अरदंग तमारी प्राणनाथ, सीतारुते जला जोनी जामिया, तमे हजिए न ल्यो मारी सारा, जीवने काया नहीं तो मुख से, ते तमे जो सो निर्धारा, दुख ने दोए लगन भोगब्या, पन ब्रह दुख में न खमाए, जीवन रुए निसदिन पिऊ बिना, आसुराते अंगन माए, जलने शीतल नैने वही गया, हवे आगे न थे अति जोरा, निश्वास जेम धमन डमे, बलत जीव करे रे बकोरा, ये भी टाड़ी रुते डंटड़ा खड़खड़े, अंग समी चरमाए, एक ने प्यूजी तम बिना, कई कई आवतनी थाये, सीता रुते पत्र जेम आरब्या, जेम बसंत बिना बन राये, रंग ने रूप रुत हरि लिए, पचे सुखी ने बाखरिया ठाए, आरुते अगनी जोर बले, बायते अगनी टाड़ी वाये, हेमने पड़े रे बले सरब बन सपति, बाली ने बसे के दाजे दाए, तेम मारा जीवने तम बिना, आरुत येनी पेरे जाए, हवे रखे राखो किन तम बिना, हूँ बलि बलि लागू छुपाए, हेरुत बाला मुने ये मथाई, हाजी दया तमने न थाए, नवतन पुरी मेलो के माथा से, जारे जीवनी सरने जाए, माया न मेलो घनु दुर्लभ, नहीं आवे ते बीजी बारा, रखे जाने माया मेलो न ठाए, ते माते करूँ चुपुकार, हूँ ब्रहेनी नो ब्रह भाज दो, तमे छो दयावंत, बल बलती करूँ बिनती, पचे आवसे ते मारो अंत, बेल ठासे जो ये बातनी, तेता दुख कर सो निर्धार,
जो जीव काया मुखी चाल से पछे करसो काय निसार जीवन निसरत घणु सोयेलु काई दुख न उपजे लगार पन बिमासी जो विचार करूं तो माया मेलो केम छाडू आधार હવે કૃપાની સાગર તમે કૃપા કરો જેમ આવીને ભીડું આંગા હું બ્રહની નરે બાલૈયા મુને તેડીને રામત કરો રંગા જો તમે ભીડો જીવને જીવશો તો બાજે મારા અંગની દાદા જીવ થાય મારો સકોમલા જેમ બસંત મોરે બનરાયે બસંત આવે બન વિલમ કરે મારો જીવ મોરે તત્કાલ મુને જેની ખીને બાલોજી મળે હું તેની ખીન લઉં રંગલાલ જેમ રંગ લીએ રે મમોલો મેં અભૂતે તત્કાલ તમને મળે હું રંગાએ મલાઉં ઇન્દ્રાવતીના આધારા શ્રી ઇન્દ્રાવતી આયત કરે મળવાને ઉલ્લાસ એને બચને બાલોજી તેડસે જય કરશું બાલાજી સુબિલાસ જય કરશું બાલાજી સુબિલાસ શ્રી ઇન્દ્રાવતી આયત કરે મળવાને ઉલ્લાસ એની બચને બાલોજી તેડસે જય કરશું બાલાજી સુબિલાસ જય કરશું બાલાજી સુબિલાસ चौपाई 19 प्रकरण 4 चौपाई 70 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री 70 ग्रंथ को चारों प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम धनी, आपके बिना यह शरद ऋतु अति नीरस आह्लादहीन लग रही है। उत्तर दिशा हिमालय की ओर से ठंडी हवा उन्मत्त हो बह रही है। यह वायु तलवार के घावों की तरह मेरे अंगों को विदीर्ण कर डालता है। हे प्रियतम धनी, यह शरद ऋतु अति ठंडी है। रात्रि में ठंडक और मादकता का आ जाती है। ऐसे ऋतु में आपने मुझे क्यों बुला दिया? हे प्राणनाथ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस शिशिर ऋतु में पानी भी जम कर बर्फ बन गया है, किंतु अब भी आप मेरे संभाल नहीं करते। यदि आप मुझे नहीं संभालेंगे तो जीव इस काया को छोड़ देगा, आप यह निश्चित देखेंगे। मैंने अनेक भीषण दुख भोगे हैं, किंतु विरह का यह दुख मुझसे सहन नहीं होता। प्रियतम के बिना मेरी आत्मा दिन रात रो रही है और आंखों में आंसू रुकते नहीं है। शीतल जल आंखों से बह गया और अब विराग्नि अधिक प्रबल हो गई है। टोकनी की तरह श्वास चल रही है और दुख तप्त यह जीव बारंबार आपको ही पुकार रहा है। ऐसे शीत ऋतु में दांत भी कटकटा रहे हैं, शरीर के त्वचा पर छाले पड़ गए हैं। हे प्रियतम, एक आपके बिना मुझे कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जिस प्रकार शीत ऋतु सब पेड़ों के पत्ते झाड़ देती है और जैसे बसंत ऋतु के बिना बंद सृष्टि की दशा होती है, ये ऋतुएं वनस्पति के रूप तथा रंगों को हरण कर लेती है और बाद में वे सूख कर चूर चूर बन जाती है। उसी प्रकार सदगुरु के वियोग में इस समय मेरी भी वैसे ही दशा हो रही है। इस ऋतु में विराग्नि अति तीव्रता से भड़क उठती है। ठंडी बर्फ जैसे तीव्र हवा के बहने पर शरीर गलने लगता है। हिमपात होने पर पूरी वनस्पति सूख कर पत्ते झाड़ देती है और यदि उसमें आग लग जाए तो वह विशेष प्रकार से जलने लग जाती है। हे प्रियतम, आपकी अनुपस्थिति में
मेरे जीव के लिए यह शीत ऋतु उसी प्रकार गुजर रही है। अब एक क्षण के लिए भी आप मुझे अपने से अलग मत करना। इसलिए मैं बारंबार आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ। हे प्रियतम, यह ऋतु मेरे लिए ऐसे दुखदायी बन गई है, फिर भी आपको मुझ पर अभी तक दया क्यों नहीं आई? जब मेरे प्राण ही इस शरीर से निकल जाएंगे तो नवतनपुरी में आपके साथ मिलाप कैसे होगा? इस माया में हमारा इस प्रकार मिलन होना अति दुर्लभ है। ऐसा अवसर पर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इस मायावी संसार में इस प्रकार का मिलन फिर नहीं होगा। इसलिए मैं मिलने के लिए पुकार कर रही हूँ। हे धामधनी, आप तो दयालु हैं। मुझ विरहिणी का वियोग दूर कीजिए। विराग्नि में तप कर तड़पती हुई मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, अन्यथा मेरा अंत ही आ जाएगा। इसमें यदि विलंब होगा तो अवश्य आपको पश्चाताप दुख होगा। यदि जीव शरीर छोड़कर चला जाएगा तो बाद में क्या आप इस मृत शरीर को संभालेंगे? जीव का इस शरीर से निकल जाना बहुत ही सरल है। इसके कारण मुझे जरा सा भी दुख नहीं होगा। परंतु यदि विवेक पूर्वक विचार करती हूँ तो मुझे यह विचार आता है कि इस मायावी संसार में धनी जी का मिलन कैसे छोड़ दूं। हे करुणा के सागर, आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपके पास आकर गले से लग जाऊं। हे प्रियतम, मुझे विरहिणी को बुलाकर प्रेमानंद पूर्ण रामत कीजिए। यदि आप मुझे अपने अंग से लगाएंगे तो मेरे अंतर की ताह दूर हो जाएंगी। जिस प्रकार बसंत ऋतु में वृक्षों पर नई कोमल कोपलें निकलती है, उसी प्रकार मेरा जीव अत्यंत कोमल बन गया है। बसंत ऋतु आने पर वृक्ष को पल्लवित होने में विलंब हो सकता है, परंतु मेरे जीवात्मा आपको प्राप्त हो करते ही तत्क्षण खिल उठेंगी। मुझे जिस क्षण मेरे प्रियतम धनी मिल जाएंगे उसी क्षण में लालिमा युक्त हो जाऊंगी। जिस प्रकार वर्षा होते ही ममोला वीर बहुती नाम का कीड़ा रंग बदल देती है, उसी प्रकार हे इंद्रावती के प्राणाधार, आप जिस क्षण मुझे मिल जाएंगे मैं भी उसी क्षण लाल प्रेम रंग में रंग जाऊंगी, अर्थात प्रेम विभोर हो जाऊंगी। श्री इंद्रावती उल्लासपूर्वक आपको मिलना चाहती है। इन वचनों को सुनकर प्रियतम अवश्य बुलाएंगे। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। श्री इंद्रावती उल्लासपूर्वक आपको मिलना चाहती है। इन वचनों को सुनकर प्रियतम अवश्य बुलाएंगे। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। चौपाई 19 प्रकरण 4 चौपाई 70। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुता बसंतनी राग बसंता। रुतड़ी आवीरे मारा बाला, बसंत रुतर लिया मनी, तम बिन मारा धनी धामना, लागे अलखा मनी रे, तमे पड़दा पाचा कीधा पछी, बलि आवी ते आ बसंता, ते पछे तमसु रमवानी, लागी छे खरी मुने खांता, हवे तात छेन तेड़ जो मारा बाला, आरुत एकला न जाए, धनी बिन कामनी कानू कलापे, रोता ते बायु बाए, दिन दोयला जाए घणो मुने, बलि बसे के बसंता, ते तमे जान छो मारा वाला, जे बीजा जीवने बहंता,
ऋतमाये ऋत बसन्त कनुरुदि जेमा मोरे बनराए बिज बिजन रंगले रे बेलाड़ियों मन तने कंठ बलाए एनी ऋत एक लड़ी मुने के मुख स्वप्राणनाथ जीव सकोमल कुपल मेले रमबा श्यामलिया ने साथ अमृत बाबाए बसंतनो लहर लिए मन राए ये ऋत देखी जीवन बिना ते मारे जीवे न कमाए हवे के विदा करो रे बाला तमे काठया मसुए मुने मेली एक लड़ी तमे बेस सो करारे के जो अनेक अवगुण होए मारा तोए तमेले सारा अमे कलपंता तमे दुखासो तेने ते जानो निरदारा मैं मारा करम भगवंता दीथा ते दुख अति घना पन मारू दुख देखी तमे दुखाना मुने ते दुख साले तमताना साथ मैं आबी मारा बाला अंतराय कीधी मसुए आकार तमारो आम समोजी दुख सुख देखे दे अंतर्गत आबी मारा बाला बैठा छो आकार माए आकार देह धर्यो मायानो ते माटे कोने नवलखाए ये आकार धरी अम माए बैठा छो आंतरिका पन केम छन रहो तमे अमथी अमे तमारा सरीखा हवे में तमने दिथा जुगाते ओलकिया आधारा ते माटे तमे टेढ़ा जो तता खिना मलो तो थाए करारा उठा सनी नो उसबाती रुड़ो आविरामु आविरा गुलाला सोवा चंदन निकारा गजा हूँ साथी करूँ बालाजी ने लाला सुंदर साथ मलिने रमिए बालाजी सोरंगा पारा लोपिला जरमु तामसु इंद्रावती नादारा हबे ओहेली ते टेढ़ो मारवाला रमबाहर कनमाए सुंदर धनी मारा रे तमाने हूँ आबिने जीतू तेने ताए श्री इंद्रावती अर्धंगा तुम्हारी कलपे बिना धनी धाम इन्हें बचने ततकिना मुने टेढ़ा से मलिने बाजी समारियाम मलिने बाजी समारियाम श्री इंद्रावती अर्धंगा तुम्हारी कलपे बिना धनी धाम इन्हें बचने ततकिना मुने टेढ़ा से मलिने बाजी समारियाम मलिने बाजी समारियाम चौपाई 18 प्रकरण 5 चौपाई 88 श्री षट्ऋतु ग्रंथ को 5वें प्रकरण को हिंदी छाया हे प्रियतम
रमणीय बसंत ऋतु आप पहुंची हैं। हे मेरे धामधनी, आपके बिना तो यह ऋतु भी दुखदायी अरुचिकर लगती है। आपके अंतर्ध्यान होने, पर्दे के पीछे चले जाने पर यह बसंत ऋतु पुनः आ गई। पुनः मेरे मन में आपके साथ गुलाल के रंगों से खेलने की लालसा जागृति हुई है। हे प्रियतम धनी, अब मुझे तट से बुला लीजिए। आपके बिना यह ऋतु अकेले कैसे व्यतीत होंगी। जिस प्रकार स्वामी के न रहने पर कामिनी बिलखती है, उसी प्रकार आपके वियोग में रोते रोते मुझे भोर हो जाती है। सारी रात आंखों में ही निकल जाती है। मेरे लिए अब दिन व्यतीत करना दुष्कर हो गया है। विशेष रूप से बसंत ऋतु अधिक दुखदायी है। हे मेरे प्रियतम, आप मेरे दशा जानते ही हैं कि मैं किस प्रकार जीव को धारण कर बैठी हूँ। सब ऋतुओं में बसंत ऋतु सर्वाधिक सुंदर है। इस ऋतु में सभी वन उपवन खिल उठते हैं। बेलियां विभिन्न प्रकार के रंग धारण कर वृक्षों के गले लिपट जाती है। हे प्राणधार, इस ऋतु में आप मुझे अकेली क्यों छोड़ रहे हैं। सदगुरु धनी श्याम सुंदर के साथ खेलने के लिए मेरी आत्मा में प्रेमानंद रूपी कोपल फूट निकली है। अमृत जैसा अखंड सुख देने वाली बसंत की शीतल हवा बह रही है, जिससे बंद राजी झूम रही है। हे मेरे जीवन, यह ऋतु आपके बिना इस जीव से सहन नहीं होती। 9 वर्ष के वियोग को ध्यान में रखकर इंद्रावती कहती है, हे धामधनी, अब मैं क्या करूं। आप मुझसे ऐसे क्यों दूर हुए हैं। मुझे अकेली छोड़कर आप कैसे शांत चित्त रह सकते हैं। यद्यपि मुझ में अनेक अवगुण हो, फिर भी आपको मुझे संभालना ही होगा। मुझे इस प्रकार विलाप करते देखकर आप दुखी होंगे, यह तो आप निश्चित ही समझे। मैंने अपने कर्म फल भोगते हुए कई दुख देखे हैं और उनका अनुभव भी किया है, परंतु मेरा दुख देखकर आप जिस प्रकार दुख का अनुभव कर रहे हैं, वह मुझे ज्यादा खटकता है। हे मेरे स्वामी, सुंदर साथ के बीच आकर भी आपने मुझसे ऐसी दूरी रखी। आपका और मेरा आकार मायावी शरीर एक सा ही है, यह भी दुख सुख का अनुभव करती है। हे प्रियतम धनी, आप तो साक्षात स्वरूप होते हुए भी शरीर के अंदर छिपे हुए हैं। आपने माया का शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए आप किसी से पहचाने नहीं जाते। ऐसे मायावी शरीर धारण कर आप हमारे बीच आए हैं। वस्तुतः आप परम धाम में ही बैठे हैं। अब आप हमसे कैसे छिपे रह पाएंगे। अब तो आपने मुझे अपने समान बना दिया है। अब मैंने आपको युक्ति पूर्वक देख लिया है तथा अपने प्राण तार धनी को पहचान लिया है, इसलिए अब आप मुझे तत्क्षण बुला लीजिए। मिलन होने पर ही मुझे शांति का अनुभव होगा। होली का उत्सव अत्यंत मनमोहक है। इस अवसर पर आपके साथ अबीर और गुलाल से खेलने का मन करता है। चंदन तथा अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य छिड़क कर मैं प्रियतम को लाल रंग से रंग दूं, ऐसे अभिलाषा मन में बना रखी है। समस्त सुंदर साथ एकत्रित होकर प्रियतम के साथ आनंद मग्न होकर होली खेल रहे हैं। मैं भी आपके साथ लोक लाज छोड़कर होली खेलना चाहती हूँ, क्योंकि आप इंद्रावती के प्राणधार है। हे मेरे प्रियतम, आप मुझे तुरंत ही बुला लीजिए, क्योंकि आपके साथ होली खेलने की मेरी आकांक्षा उत्साह मेरे अंगों में नहीं समाती। हे मेरे सुंदर धनी, मैं आकर आपको इसी समय जीत लूं, प्रेम के वशीभूत कर लूं। श्री इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी है और आपके बिना विलाप कर रही है। ये वचन सुनकर प्रियतम मुझे तुरंत ही बुला लेंगे। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी है और आपके बिना विलाप कर रही है। ये वचन सुनकर प्रियतम मुझे तुरंत ही बुला लेंगे। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी।
चौपाई 18 प्रकरण 5 चौपाई 88। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा तो बड़ भागनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन है राधा तेरे अधीन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मीठे रस से बढ़िया री राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम तो राधा के, हाँ ब्रिज धाम तो राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। हाँ ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। जीवना में भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृष भानु की ललितो, वृष भानु की ललितो गुरु धानी लागे, गुरु धानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। Oh
मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। कान्हा मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। हाँ, कान्हा मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। कान्हा मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। अरे और इन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। और इन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। राधा रूप की अनोखी, हाँ, राधा रूप की अनोखी पट रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जी पानी लागे। हे राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। हे राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। पर सबकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। सबकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम। राधा नाम से सफल, हाँ, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से बढ़िया राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना